दोस्तों, इस कहानी का पिछले भागों को जरूर सुने। बहुत ही अच्छी कहानी है। अब कहानी का 9वां भाग सुनते हैं। कमली के माँ बाप ने उसे 1 महीने के लिए और अपनी नानी के पास छोड़कर अपने घर वापस आ गए, जिससे कमली 1 महीने में पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। 1 महीने के बाद कमली के माँ बापू उसे अपने साथ ले गए। जब कमली अपने माँ बापू के साथ अपने घर पहुंची तो वहां उसे उसकी बहन छुटकी से पता चला कि उसके माँ बापू ने पास के ही गांव में उसका रिश्ता तय कर दिया है और पास के ही दूसरे गांव में छुटकी का भी रिश्ता तय कर दिया है, जिससे कमली के साथ हुआ वह कहीं छुटकी के साथ भी ना हो जाए। इसलिए उसकी माँ बापू ने छुटकी का विवाह भी कमली के साथ करने का फैसला कर लिया था। कमली चुपचाप सब कुछ होते हुए देखती रही। छुटकी से कमली को पता चला कि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के उस दरिंदे बेटे को ऐसा रोग हो गया, जिससे धीरे धीरे उसका सारा शरीर जलने लगा है। सरपंच जी ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला और अब उसका लगभग आधा शरीर गल चुका है। सभी लोग उसके पास जाने से कतराते हैं और अब पूरी तरह अपाहिज सा हो गया है। यह सुनकर कमली के दिल को जैसे कुछ राहत सी पहुंची हो। केशव का नाम सुनकर उसके दिल में नफरत भर आई। कमली और उसकी बहन छुटकी का विवाह का शुभ मुहूर्त तय कर दिया गया। विवाह से कुछ दिन पहले कमली अपनी बहन छुटकी के साथ गांव के एक मंदिर में गई। वहां सरपंच की बीवी अपने बेटे को भी अपने साथ मंदिर में लाई थी, जिससे उसे कुछ आराम मिल सके, क्योंकि सरपंच जी सब जगह उसका इलाज करवा कर थक चुके थे। सरपंच की बीवी अपने उस दरिंदे बेटे को मंदिर के एक कोने में दीवार के सहारे बिठाकर अंदर चली गई। मंदिर में भगवान के दर्शन कर वापस आते समय कमली की नजर उस दरिंदे पर पड़ी तो उसकी हालत देखकर आज कमली के दिल को जैसे शकुन पहुंचा हो कि आखिर भगवान देर सबेर इंसान को उसके कर्मों की सजा दे देता है। उस दरिंदे की नजर जब कमली पर पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह बड़ी मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर इतना ही कह सका, मुझे माफ कर देना, हो सके तो कमली। वह इतना ही बोल सका। कमली ने नफरत और गुस्से से अपनी नजर उस दरिंदे की तरफ से हटा ली और अपनी बहन के साथ वापस घर आ गई। आज उसे कुछ सुकून मिला था। कमली की शादी का दिन भी आ गया। पूरे रीति रिवाज से उसकी और उसकी बहन की एक ही आंगन में एक ही मंडप के नीचे दोनों बहनों का विवाह हो गया। कमली और उसकी बहन छुटकी की विदाई का वक्त भी आ गया था, लेकिन कमली की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आज उसे लग रहा था जैसे इस आंगन से उसकी डोली नहीं बले करती जा रही हो, क्योंकि वह तो कब की ही अंदर मर चुकी थी। उसने गुस्से और नफरत से अपने माँ बाप और अपने भैया के गले लगने की बजाय उनकी तरफ देखा भी नहीं। जब उसके माँ बापू और भाई ने उसे गले लगाया तो कमली की आंखों में एक भी आंसू नहीं आया। उन्हें अपने माँ बाप में अपने बच्चे के सौदागर नजर आ रहे थे। उसके माँ बापू यह देखकर सारी बात समझ गए थे। कमली विदा होकर अपने ससुराल आ गई। कमली की शादी के कुछ दिन बाद ही उसका भाई उसे लेने आया तो रीति रिवाज के मुताबिक ना चाहते हुए भी कमली को अपने मायके जाना पड़ा, लेकिन वह दूसरे दिन ही वापस अपने ससुराल आ गई, क्योंकि वह अब अपने माँ बाप और अपने भाई से नफरत करने लगी थी और उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहती थी। मायके में जाकर उसे पता चला था कि उस दरिंदे की 6 रोग के कारण मौत हो चुकी है। गांव के लोगों से उसने सुना था कि वह काफी बेरहमी और दर्द भरी मौत मरा था। यह जानकर कमली की आत्मा को जैसे शांति पहुंची हो। ससुराल में कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। फिर उसकी सास और बाकी के ससुराल वालों ने उसे बार बार यह पूछना शुरू कर दिया कि वह उस घर को बारिश कब दे रही है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे कमली पर घर को बारिश देने का दबाव बनता गया। कमली की शादी को 2 साल होने को आए थे, लेकिन कमली फिर से मां नहीं बन सकी। कमली के बच्चा ना पैदा करने के कारण उसके ससुराल वाले भी उसके साथ अब कठोर व्यवहार करने लग गए थे। कमली के ससुराल वालों ने काफी देवी देवताओं से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। कमली के अब सब समझ में आ चुका था कि जब उसकी मां संतोदाई द्वारा उसे उल्टी सीधी जड़ी बूटियां लाकर पेट गिराने के लिए देती थी,
ना तो उन जड़ी बूटियों के गलत प्रभाव के कारण ही कमली अब मां नहीं बन पा रही थी। कमली अपनी किस्मत को कोसती और अकेले में अपने उस बच्चे को याद कर रो पड़ती। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।